दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 2550 वार्ड पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेजी से शुरू कर दिया गया है। पिछले 15 सालों में एमसीडी में काबिज रहने वाली बीजेपी भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी, तो वहीं आज राजधानी में 14 रोड शो करेगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। एमसीडी चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी हुंकार भर रही है। अरविंद केजरीवाल आज खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता से संवाद करेंगे। सीएम केजरीवाल आज सुबह करीब 11 बजे पहाड़गंज में जनसंवाद करेंगे। इसी के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आज करोल बाग में एक नुक्कड़ सभा में लोगों के साथ जनसंवाद करूंगा। लोग क्या चाहते हैं, लोगों के दिलों में क्या है, सबके साथ मिलकर लोगों के सपनों की दिल्ली उनको बनाकर देंगे। और इसी के साथ दूसरी तरफ बीजेपी भी दिल्ली के अंदर रोड शो करने जा रही है। बीजेपी के इस रोड शो पर केजरीवाल ने जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला बोलने जा रही है। उनके कई राजा महाराजा अपनी सेनाओं को लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी को हमलावरों के साथ वीरता के साथ उनका सामना किया है, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव के लिए जो चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज से जो आम आदमी पार्टी का प्रचार है वो शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं और लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए क्या देखने को मिल रहा है, कैसा रुझान है? मनीषा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें और दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करें तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव का जो भूगोल है वो बच चुका है और लगातार चुनावी मैदान के अंदर सभी पार्टियां जो है वो अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। आज से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री कस्बे जो सेप्पा चला रहे हैं, यानी कि कस्बे जो मुख्य है वो आज दिल्ली के अंदर उतरेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो आज चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी के लिए करते हुए नजर आएंगे और जनता से अपील की जाएगी कि आज कस्बे जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार कूड़े के ढेर बनाए जा रहे हैं जगह जगह और लगातार कहीं ना कहीं जो बड़े कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहाड़गंज की बात करें तो वहां पर 11 बजे करीब उपस्थित हो सकते हैं, जनसभा की जाएगी और जनता से अपील की जाएगी कि दिल्ली की जो सरकार है, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार ने काम किए हैं वही कोशिश जो है वो निगम के अंदर भी की जाएगी। आप देखना होगा निगम के अंदर कितनी कोशिशें कामयाब हो पाती हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि पहाड़गंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जन संवाद करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि जनता के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है और जनता के सपनों वाली दिल्ली जो है वो केजरीवाल द्वारा बनाई जाएगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो वहां पर जो जनता है, जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर क्या वहां पर प्रतिक्रिया उन लोगों की है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि निगम के अंदर अभी तक 15 साल तक भाजपा रही है, भाजपा ने काम नहीं किया है, जगह जगह कूड़े के ढेर बनाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारी सैलरी को लेकर, पेंशन को लेकर और यहाँ तक कि उनको पक्का करने को लेकर परेशानियां कहीं ना कहीं उनकी देखने को मिल रही है। मगर अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर वो निगम के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं जो निगम की जो परेशानियां हैं या फिर जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको खत्म किया जाएगा। मगर देखना होगा आज से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहाड़गंज के अंदर मौजूद रहेंगे और वहां से किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं और किस तरीके से जनता से वोट मांगे जाएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर कूड़े को लेकर मुद्दा जरूर बनाया हुआ है। जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और आज हम बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी भी आज महारैली करने जा रही है और आम आदमी पार्टी भी प्रचार करने जा रही है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि ये जो बीजेपी का महारैली है वो जनता के बीच में हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी आज कहीं ना कहीं रैलियां कर रही है और सीधे लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कमियों को गिराती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव के लिए तीनों ही पार्टियां, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, तीनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ जी पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार ये कह रही है कि 3 बार निगम कह सकते हैं 3 बार 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और वो चौथी बार भी आएगी, ये उनका दावा है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जी उन्होंने भी बिल्कुल दावे स्पष्ट कर दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बिजली फ्री दी गई है, पानी फ्री दिया गया है और लगातार सुविधाएं दी गई हैं, वही सुविधाएं निगम के अंदर भी दी जाएंगी। इस तरीके के दावे जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, मगर देखना होगा जनता किसको वोट करती है। जी जी। जिस तरीके से बात कर ली जाए प्रचार अभियान की, तो सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। जैसे कि बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, वो आज प्रचार करेगी और बीजेपी भी लगातार प्रयासरत है। और इसी बीच में कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस भी अपने रणनीति पे खरी उतरती हुई नजर आ रही है। और अब ये देखना होगा कि जनता का जो रुझान है वो किस पार्टी के फेवर में ज्यादा होगा। जैसे आज बात कर ली जाए, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो लगातार पार्टी का प्रचार जो है वो लगातार जारी है। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपनी रणनीति के साथ प्रचार अभियान में जुटेंगी। तो वहां पर आज दिल्ली की स्थिति क्या है? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली की स्थिति की, और दिल्ली के इस अंदर जो है वो आम जनता किसको चुन के लेके आएगी, ये तो 4 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि जी जो वोटिंग है वो 4 तारीख या 7 तारीख को इनकी गिनती होगी, मगर उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि निगम के अंदर कौन आ पाता है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आप लोग किसको पसंद करेंगे, दिल्ली सरकार को या फिर कहें भाजपा को? क्योंकि भाजपा जो है वो निगम के अंदर है और दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर है, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर निगम के अंदर आती है तो आपके लिए कुछ ऐसे कार्य करेगी जिससे कहीं ना कहीं उम्मीद हो आप? जी, हमें उम्मीद है आम आदमी पार्टी आती है, हम लोगों का बहुत साथ देगी, काम करेगी, हमारे सफाई सुफाई बहुत बढ़िया रहेगी। और ये जो श्रम सरकार है ये कुछ काम की नहीं, कुछ करने को राजी नहीं है। ये जो ढेर लगे हुए हैं, परेशानी है। अब हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब हमारे आए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जगह जगह जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको खत्म किया जाएगा अगर निगम के अंदर आते हैं। जी जी हाँ, वो कह रहे हैं ये खत्म ही किया जाएगा। ये करके दिखाएंगे वो। जी, वो करके दिखाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा भाई, जरा आप इस साइड में आएंगे, जरा आप जरा मुझे ये बताइए बस खाली कि आप किसको पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को, या फिर कहें कांग्रेस को? जहां तक तो होश संभाला है वैसे कांग्रेस ही है अच्छी। हाँ, क्योंकि क्या लगता है कि अगर क्या लगता है कि निगम के अंदर कांग्रेस आती है तो किस तरीके से निगम का काम किया जाएगा? ये तो उन्हें पता है। वो निगम के अंदर, अगर निगम के अंदर पहले भी कांग्रेस रही थी, कांग्रेस दोबारा से वापस आती है तो कुछ अच्छे काम करेगी? क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। आपको उम्मीद है, यानी कि आपका वोट जो है कांग्रेस का। हम्म। तो कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों की तरफ है, मगर देखना होगा 4 तारीख को ये लोग किसको वोट करेंगे। जी जी। जिस तरीके से जनता ने अभी खुले शब्दों में कहा कि कोई कांग्रेस को फेवर कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को फेवर कर रहा है, तो कोई बीजेपी को फेवर कर रहा है। तो जो बीजेपी, सभी पार्टियों की जो रणनीति बनी हुई है, तो क्या वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो जा रहे हैं, तो जनता उनसे खुश नजर आएंगी? यही सवाल हम जनता से भी पूछने की कोशिश करते हैं, वाकई में सच्चाई क्या है। देखिए आप ये जिस तरीके से भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी कुछ मुद्दे लेके आ रही है, कांग्रेस भी कुछ मुद्दे लेके आ रही है, और लगातार कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की, सभी अपने अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं। आप लोगों की नजर में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको देखकर आप वोट करें? बताइए। हमारे पास तो देखो जी, हमारे पास तो मुद्दा ये है, बीजेपी के जो मुद्दे थे जितने भी हैं वो जो लाती हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं मुद्दा ऐसा जो वो लेके आए। केजरीवाल साहब ने जो मुद्दा उठाया कि ये ढेर खत्म होंगे, ये मुद्दा ऐसा है, ये करेंगे और बिल्कुल सफाई ऐसा करेंगे। अच्छा, ये आपने कहा कूड़े को खत्म कर दिया जाएगा, यही चीज अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। कूड़े को पहाड़ को खत्म करने के लिए वो कूड़े को कहाँ शिफ्ट करेंगे? वो जगह बना रहे हैं, कहीं ने बाहर जगह बना रहे हैं, यानी वहां पर भी कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, यानी कि यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। वो ऐसा है ना, जैसे अभी रोड में है, जैसे हमारे सदर चौक पे आ जाओ। दिल्ली से बाहर की बात करें, हाँ, ये दिल्ली से बाहर लेके जाएंगे, वहां इंसान नहीं रहते, कि वहां पर परेशानियां नहीं बनेगी? नहीं, परेशानी तो बनेंगी, लेकिन ये परेशानियों वाला सबब नहीं बनाएंगे। ये ऐसी जगह देखेंगे जो आबादी से दूर हो। अच्छा, आपसे बात करें, कांग्रेस को आप क्या चुन कर देखना वोट करना चाहिए? हम तो इसीलिए उनको वोट देना चाहेंगे क्योंकि जब से होश संभाला है ना कांग्रेस के राज में,
हमने इतनी महंगाई नहीं देखी कभी जिंदगी में। आपको लगता है कि कांग्रेस जो अच्छे काम करेगी? हाँ, उनके राज में हमने कभी एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा किसी को। ये जो भाजपा का जो ये चल रहा है ना जो मसला, इसमें तो इन्होंने ऐसी ये समझ लो दिशा खराब कर दी है कि एक दो दूसरे दोस्त पे भरोसा करके राजी नहीं है। अगर मैं मुसलमान हूँ जैसे ये हिंदू हैं तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। देखा आपने कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जो दावे कर रही है कि 15 साल तक कहीं ना कहीं निगम के अंदर भाजपा रही है, मगर जनता जो है वो शायद भाजपा के कामों से संतुष्ट नहीं है। जी, जिस तरीके से अब जनता के रुझान तो हमने जान लिए, अब बात कर ली जाए अरविंद केजरीवाल की। वो बीजेपी पर लगातार वार पलटवार का दौर उनका लगातार जारी रहता है। इसी बीच में उन्होंने एक आज ट्वीट किया था और ट्वीट में किया था कि दिल्ली की जो जनता है वो करारा जवाब देगी बीजेपी को। इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है, बीजेपी की हार का भी दावा किया है, और इसके जो पीछे छुपे हुए उनकी रणनीति है वो क्या हो सकती है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ट्वीट किया और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जनता जो है वो भाजपा को करारा जवाब देगी, यानी सीधे कहे तो कहीं ना कहीं भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा और शायद आम आदमी पार्टी को ही मौका मिल पाएगा। यही सवाल जो है वो जनता से भी पूछने की कोशिश करते हैं, वाकई में सच्चाई क्या है। सर, आप लोगों से जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा है कि जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की है और भाजपा आपकी बार 3 बार निगम के अंदर आ चुकी है, मगर आपकी बार 4थी बार नहीं है। नहीं, अब के नहीं आती, 3 बार आ चुके हैं, उन्होंने वो काम ही नहीं करा जो अब। आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी वो तो जरूर आएगी। तो फिर आप कांग्रेस को वोट दे देंगे तो फिर आम आदमी पार्टी आती है निगम के अंदर तो फिर वोट क्या, वोट का तो कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो काम करेगी क्या? तो लहर का हिसाब होता है भाई साहब, जिसकी लहर चलेगी वोट उसी को डलेगा। अब किसी और को वोट डाल के मैं वोट तो खराब करूंगा नहीं, समझ रहे हो। मैं कांग्रेस ही हूँ शुरू से, मेरे घर वाले जो भी हैं सब कांग्रेस को वोट डालते थे। जब देखा दिशा खराब हो रही है तो अब क्या करें। अच्छा, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से दावे किया है कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री, वो सुविधाएं अच्छी है? ये सब भरम है, ये सब तो वही है, समझदार हो आप। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि आप किसको वोट करेंगे? आपने तो कांग्रेस का नाम ले दिया, वो चलो ठीक है भाई, आपकी फैमिली देती है तो आपने दे दिया। आपकी अपनी सोच में क्या है? आम आदमी पार्टी है। देखा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो जगती हुई नजर आ रही हैं। जी, जैसे कि अब हम बात कर ले चुनावी अभियान की, तो ये जो चुनावी अभियान है लगातार जारी है। हाल ही में कुछ दिनों पहले एमसीडी के चुनाव से की घोषणा होने से पहले जो ये दिल्ली का पहाड़ है, कूड़ा पहाड़, उसको चुनावी अभियान कहा गया था। बीजेपी के द्वारा लगातार सड़कों पे प्रदर्शन किया गया था और आम आदमी पार्टी भी वहां पर बचाव के लिए पहुंची थी। तो लगातार ये जो वार पलटवार का जो दौर था वो लगातार जारी था और बीजेपी ने उस टाइम खुले शब्दों में ये कहा था कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये कूड़ा राजनीति कर रही है और वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, यही चीज बार बार कहीं ना कहीं कही गई थी जब चुनाव का जो समय था और लगातार चुनाव के लिए कहा जा रहा था कि निगम के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आएगी, चुनाव को जल्दी कराया जाए। इस तरीके के तमाम जो कहते हैं जो घोषणाएं थी बार बार की जा रही थी मंचों के माध्यम से भी और कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से भी। मगर यहाँ पर जनता की बात करें, जनता किसको चुनेगी ये तो 4 तारीख के बाद स्पष्ट होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े बने हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं, 16 और जगह ऐसे जो होंगी जहां पर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़ा रहेगा तो बीमारियां ज्यादा पनपेगी और जिससे कहीं ना कहीं जो इंसान है वो बीमार पड़ता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। हमने 16 फीट कम कर दिया, हमने 60 फीट कम कर दिया है, मगर अभी तक 15 साल तक जो भाजपा कहीं ना कहीं निगम के अंदर रही है उसने कूड़े को खत्म क्यों नहीं करा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।